भाई नेट टूट गया था और दोबारा तो जुड़े हाँ, और दोबारा से जो बात करने के लिए मैं जुड़ी हूँ वो मेरे को एक विशेष बात याद आई है और उस बात के लिए मैं जुड़ी हूँ। और एक बार भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। जो एक जिंदगी की जो सच्चाई है, इस जिंदगी की जो सच्चाई है उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। भाई सारों ज़्यादा आप इस बहन ने तो जानते होंगे और इसका नाम है, हमेशा बताती है ये, एक इसकी बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण थी। मेरा छोटा फोन है, लेके आ, छोटा फोन वो मेरा पड़े ना, इसकी मतलब एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। वो उम्मीद की किरण के थी वो तुमने भी बेरा है, मेरे जितने दर्शक इस वीडियो ने देख रहे हैं शायद इस बहन की। प्रवीण सैनी जी बिल्कुल दोबारा से कुछ बात करने के लिए जुड़ना पड़ा है और वीडियो जो थी वो बीच में कट होगी, वीडियो कट होगी थी, नेट टूट गया था। नेट आ रही बहुत बड़ी समस्या है। और एक इस बहन की जो बात बता रही हूँ वो बात आप स्टार्ट करांगे। जितने ज्यादा जुड़ जाओ, एक बार जुड़ जाओ, वीडियो ने शेयर कर दो। ये जो अपने इसका नाम रचना है और रचना की आपा ने कई बार वीडियो डाली थी और वीडियो डाली थी इसका परिवार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इधर सुनीता लोहिया झाझड़िया जी है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। ये अपना मुकनगढ़ बताती थी तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ढूंढ के और कैसे न कैसे किसी चीज का पता करके, मतलब इसने जो एक उम्मीद की किरण, वह उम्मीद की किरण क्या थी, राजेंद्र जी इसका परिवार थी भी, इसका इसने परिवार मिल जा। और मैं संस्थान की टीम पूरी तड़ा मार रही थी भी इसका परिवार मिल जाए। ये अपने चाचा और अपनी चाची को इतना याद करती थी, मुकनगढ़ जाने के लिए इतना याद करती थी। और देखो दुख इस चीज का हुआ, मतलब उनके चाचा और चाची को इस बेटी का पता चल गया कि ये इस आश्रम में है। मैं खुद नहीं बोलना चाहती, इससे बात हुई इसकी चाची की और जब ये लड़की ना झटपट आई उनसे बात करने के लिए, मतलब मेरे दिल में और इसके दिल में एक इतनी बड़ी खुशी थी कि के बरानी भगवान मिल गया। मतलब इतनी बड़ी खुशी थी कि भगवान मिल गया। एक बार देखियो जी हमारी नेटवर्क आ रहा है कि मतलब हमने इतनी खुशी हुई कि इसका परिवार मिल गया। हाय उसके परिवार में कितनी खुशियां हुई होगी। हाय जब उसने न्यू बेरा पटेगा कि रचना पागी, उसकी चाची बिरानी कितनी खुश होती होगी, इसका चाचा बिरानी कितना खुश हो गया। क्योंकि जब भी इस बच्ची के मुंह से आप नाम सुनते थे तो इस बच्ची के मुंह से आप इसके चाचा और चाची का दोनों के नाम सुना करते थे। हम भी न्यू दिल्ली ने सोचा कर दे कि ये भगवान इसका परिवार मिल जाए, हे भगवान इसका परिवार मिल जाए। और परिवार मिला तो परिवार ने क्या कहा, क्या बोली तेरी चाची? अब यहाँ रहे। और मैंने बिल्कुल जी उनकी बातें रिकॉर्ड की। मैंने रिकॉर्ड तो इस खुशी के लिए की थी कि वो इतना खुश होगी। या देखो भाई हमारी लाइट बिगगी है, या समस्या होएगी। देखो इतनी में अंधेरा हो गया, या भाई है भाई लाइट देखो, या समस्या होएगी और पूरी गर्मी रहेगी हमारी तो लाइट की। अब जो एक बात जो मैं बताऊं था ने, इसकी चाचा और चाची से मैंने बात की और मैंने रिकॉर्ड इस खुशी के लिए किया। मैंने वो खुशी के लिए की थी कि हाय इसके मम्मी पापा मिल गए, इसके चाचा चाची मिल गए और ये बिरानी कितनी खुश होगी, कितनी खुशी तब बात करेंगे, बिरानी कितनी खुशी तब बात करेंगे, के बात करेगी, कितनी रोवेगी। मतलब जो मैंने कुछ सोचा नहीं, जो मैंने कुछ सोचा वो भाई कुछ भी को नहीं होया, वो भाई कुछ भी को नहीं होया। और मैंने उसके परिवार में और कौन कौन है? पापा ऐसे गुजर, ये उसकी चाची बोल रही है रचना की। 10-15 साल पहले गुजर गई थी। एक बहन है,
आजा रचना ओड़ा चलेंगे आप आजा ओड़ा आजा रचना भाई सारा ना राम राम मीठी मीठी राम राम ज्यादा ज्यादा जुड़ जाइयो भाई। मैं ये जिंदगी की आपको हकीकत दिखाना चाहती हूँ। जो जिंदगी की जो हकीकत है, दुनिया इतनी सेल्फिश है, इतनी मतलबी हो रही है, मैं बस थाने के बताऊं, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। भगवान बिल्कुल भाई, जो इसकी ये बेटी है, इसका परिवार मिल गया। और ऑफिस में जाऊं मान देखियो कौन है। आजा आजा साथ में आजा मेरे। अजय शर्मा जी राम राम थाने मीठी मीठी राम राम सारा ने कालजारी कोरू दिलारी गहराइयो। और थोड़ा सा ऑफिस में बैठ के बात कर श्याम बच्ची लाइट कौन ही गए राजेंद्र जी लाइट तो समस्या जोर की होगी। कौन ही भाई अब देखो समस्या है, मतलब इन्वर्टर जो है वो भी हमारा डेड हो गया है, लाइट कोनी। और जिस जगह 2 जगह कनेक्शन करवा रखा है मैं इन्वर्टर का है। हाँ पंकज आ रहा मैं नहीं सच्ची होली की राम राम। आ जाओ भाई आज अंदर आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ आज इधर आ जा। होली की सारा ना भाई मीठी मीठी राम राम। और अब थोड़ी आवाज थाने सही तरह सुनेगी। और मैं जो कहती हूँ ना कि परिवार कहाँ चले गए, हम इसकी इतनी बड़स लगाए बैठे थे कि इसका परिवार मिल जाएगा, इसकी चाची मिलेगी, बेरानी कितनी इसने खुशी होगी। और ये बच्ची मतलब इतनी झटपट आई जब इसकी चाची का इसको पता चला कि इसके चाचा चाची का फोन है, ये बेटी इतनी झटपट आई, मतलब ये रोने लगी थी। परंतु सामने से क्या जवाब आया वो मैं आपको खुद को सुनाती हूँ। नॉर्मली बात है, ये इसकी चाची जी है जो आज संस्थान की टीम जो काम कर रही है वो ये कर रही है। सुमन मैडम मेरा महिला नाथाश्रम नौर से बात कर रहे थे। राम 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 मैडम। हाँ राम राम जी। तो बहुत पहला तो बधाई होती थारी सॉरी थाने मिलेगी इन चीज को। तो कौन से आश्रम से बोल रहे हो मैडम जी? हम ना नौहर से बात कर रहे हैं। नौहर से हाँ रचना आपकी बिटिया है क्या? रचना के चाची बोल रही हूँ। अरे बहुत रोती है जी आपको याद कितनी करके, खुशी। वो बेचारी कौन है ये याद करती सब चाची? नंबर से नहीं हो पाई मैडम जी, वो बार जाती ने क्या। तो रचना मुझे ये बताइए, रचना का जो परिवार है बोलियो, उसके परिवार में और कौन कौन है? पापा ऐसे गुजर गए, मम्मी 10-15 साल पहले गुजर गई थी। एक बहन है उसकी भी मैंने करी है। किनके साथ रहती थी ये हमारे साथ रहती थी। तो ये आपसे बिछुड़ी कैसे फिर? ये लॉकडाउन से पहले रचना भागी थी। अच्छा कहाँ से भागी थी? हाँ यहाँ से घर से। अच्छा क्यों भागी है? और कितनी बार भागी है भाई, बहुत भागी है। हाँ? देखिए मैं बोल रही हूँ फोन में ये। हाँ अब ये देखिए कितनी खुशी से बात करेगी। देखिए कितनी खुश होगी। देखिए आप मेरा विश्वास नहीं करो, आप उससे भी पूछ लो कि वो कितनी बार भागती है। हाँ ये बहुत याद करती है जी आपको। हम तो जब भी वीडियो डालते हैं इसके बारे में पूछते हैं। रचना बात करो। अब देखिए बात करेगी। देखिए इससे ये नहीं कि बेटा तू कैसे है, कैसे है, कुछ नहीं। देखिए तुम्हारी तो है ना, तुम्हारी है तो बेटा है परी रे, तू घड़ी घड़ी तो नहीं जावेगी। यहीं पर रहेगा तू? करी तो नहीं जाए, कभी बनारस जती रहे, कभी देह में नहीं जाए, कभी गुजरात नहीं जाए, कभी तू है ना पिछले वक्त नहीं जी तू।
अरे पढ़ाई गलती नहीं करूँ ये करूँ आगे गलती तने मारी चोरी नहीं गोने नहीं राखती थी रचनाओ आवा आवा हैं आवा आवा तो जब ना आई जाती थी तू रुको है रुको ना पहले ना आई जाई मने तारू से नंबर मालू कोई मनसी मना आलू करूँ तने हूँ करता था मैं कोई मारता झूठा कहीं करता था नहीं तने मारी चोरी नहीं कोने नहीं राखती थी याद करती है आप लोगों को यारो। आप भगवान जैसे हो हमारे लिए तो देखो मेरी सुनो हम जब भी वीडियो डालते हैं हम इसका जिक्र जरूर करते हैं, इसका कोई परिवार मिल जाए क्या पता बेचारा। आप इनको ढूंढ रहे होंगे, आपने कभी ढूंढा नहीं इनको? ये ढूंढा है मैडम जी, मैं दिल्ली भी भाग गई थी ना तो मैं दिल्ली में भी बहुत ढूंढा है। और कल भाग जाती है जैसे हम हार से गए हैं और हमारी सब वाले भी पूछ रहे हो। मैडम जी मेरी बात सुनो, अभी मेरा काम यहाँ पे मजदूरी का चल रहा है। कहाँ चल रहा है आप मुझे ये बताइए, पहला ये बताइए। मैं रोज की करते हैं, रोज सिखाते हैं मैडम जी। नहीं आप रहते कहाँ बहन जी, मैं यही तो पूछ रही हूँ आपको। मैं वहाँ रचना को सब कुछ पता है, रचना भी बाहर आ जाएगी तो आपको तो बता देगी सब। नहीं रचना बाहर क्या, वो जेल में थोड़ी ना बेचारी, ये तो नाथ आश्रम में है। कब बाहर आ जाएगी तो बता देगी। हम रहते राजस्थान में मैडम जी। तो हम भी तो राजस्थान से बोल रहे हैं यारो। राजस्थान से बोल रहे हो? अरे कोकामेडी नहीं गए हुए कोकामेडी। पर हम मैडम जी राजस्थान से झुंझुनू जिला पड़ता है हमारा। तो जी झुंझुनू और सरदार शहर के पास है। झुंझुनू सरदार शहर दूर है क्या? सरदार नहीं, कभी गए नहीं ना वहाँ से सरदार शहर। अरे बिल्कुल पास में पड़ता है, नौहर में बात करें हम, नौहर से सरदार शहर, तारानगर सरदार शहर। कहाँ गई वो बात है। गई स्टोर मार्च। अरे वो फोन आया वारे गई मेरी बात भी, रिकॉर्डिंग भी गई मेरी तो। हाँ ये इधर है। नहीं कभी गए नहीं ना वहाँ से सरदार शहर। अरे बिल्कुल पास में पड़ता है, नौहर में बात करें हम, नौहर से सरदार शहर, तारानगर सरदार शहर। मैं तो नहीं आ सकूंगी, मेरे घर में भी बच्चियां हैं, जवान लड़कियां, मैं अकेली छोड़ के कैसे, तो पापा भी काम करते हैं। मना कर आपको एक दिन तो इससे मिलने के लिए आना पड़ेगा बहन जी। आप जैसे आप तो उसको वहाँ पे रहने दो। आप इनसे विनोदी से बात कराए मेरी एक बार। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार। देखो विनोद जी, मैं आपकी बात मानती हूँ कि बार बार निकलती है, अगर मान के चलो इसकी जगह अगर आपकी बेटी बाहर चली होती तो क्या आप यही करते? हमारे पास काम है, मान नहीं सकते हम। आपको ये बोल रहे कि किराया भाड़ा दे देंगे। नहीं, आपकी कहने की बहुत सही बात है, आप मानते हैं आपकी बात बताओ मेरी सुनो, मैंने आपको ये कहा कि आप 25 से मिल जाओ बस, ताकि इसका मन टिक जाए। मैं ये कह रहा हूँ इसको ही पूछो, उनको लड़की को कि ये कितनी बार भागे और कितनी बार। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं भागी, मानते हैं वो भाग गई, मैं आपकी कोई गलती नहीं निकाल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ मेरे पास 80 माता बहन है, ये हमारे पे बोझ नहीं है, परंतु हमें इस चीज की खुशी है कि आप उनका परिवार मिलाओ, तो आप एक बार आके इनसे मिलके जाओ। मिलके जाए वहाँ पे, यहाँ पे हम मजदूरी का काम करते हैं, कैसे करके हमारा गुजारा चल रहा है। भाई जी मुझे ये बताओ, आप अगर इसकी जगह आपकी खुद की बेटी चली जाती तो आप टाइम नहीं निकालते उसके लिए? नहीं निकालते आप? एक बात बताओ, ये ट्रेन में हजारों आदमी सफर करते हैं, देखिए और सामने आदमी आ जाएगा तो हजारों की जान बचाएगा कि एक की? क्या हो गया? कोरोना लगा। अब हमारे बच्चे है घर में, उनको छोड़ के कहाँ आएगा? मतलब आप इससे मिलना ही नहीं चाहते, कहने का मतलब यही है। चलो मैं आपके पास में पुलिस है, उनको सूचना करती हूँ मैं, फिर आप तो क्यों नहीं आओगे, आप आके आओगे ना, फिर आप उससे
ऐसी बात नहीं है, करते रहेंगे बातचीत। अरे भाई मैं सिर्फ आपको यही कह रही हूँ कि आप आके उनसे मिल जाओ बस। ये आपको रोके बता रही है, वो बात मानते हैं, इसको बहुत ही दुख हो रहा है, याद आ रही है, पर ये बाहर निकलने का मौका ढूंढ रही है मैम। अरे हम आपके साथ नहीं भेजेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे हम इसको आपके साथ नहीं भेजना चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इनसे आके सिर्फ मिल के वापिस चले जाओ। इसको नहीं भेजेंगे हम इसके पास, इसको अपने पास रखेंगे, परंतु आप एक बार आके हमारे कहने से बेचारी से मिल जाओ आप। मैडम जी इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे? अरे भाई खर्चा कितना किराया लगेगा? 1000 रुपए से ऊपर कितना नहीं लगेगा आपका, हम दे देंगे आपको 1000 रुपए। 2 मिनट रुक जाओ। थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो मैं आऊंगी, मेरी बात सुनो। टाइम निकल तब तक मैं फोन पे आपसे बात कराती रहूंगी बस। और किसी से मेरे को नंबर मिला है तभी मैं बात तो कर रही हूँ ना। अगर आप तो देखो मेरो सुनाने को मतलब मैं किंग नाम को लेना चाहूँ, मेरो सुनाने को मतलब सिर्फ यो ही उद्देश्य है कि देखो अब बच्ची तो उम्मीद लगाया बैठी आपके चाचा चाची हूँ, जब भी आप वीडियो डालिया करता तो आपके चाचा चाची को नाम जरूर लिया करती है। और आज उसके चाचा चाची ने भी हाथ खड़ा कर दिया। जो मैं आपको वीडियो जो रिकॉर्डिंग सुनाई है वो इसके चाचा चाची की है, और वो रिकॉर्डिंग मैंने इतनी खुशी से की थी कि पता नहीं कितनी खुश होगी ये बहुत खुश हुई। परंतु जब उसके चाचा चाची ने ऐसे कहा तो बहुत रोई, और ये बहन इतनी रोई, मेरे गले लग के रोई, मतलब वो दुख था ना मैं नहीं बता सकती। तो खुद परिवार साथ छोड़ने लग रहे है। मैं हूं ना, रो मत मुझे, मैं सब कुछ ये सब शुभ ना है, जितने बैठे हैं अपने सब है ना, कोई जरूरी नहीं है नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद तो आती है ना उनकी। बिल्कुल अभिलाषा कुमारी जी जो मैंने थाने रिकॉर्डिंग सुनाई है वो एक बिल्कुल सच्चाई रिकॉर्डिंग है। और ये भी तो देखो बेटी है, और आज इसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में। क्या माँ बाप होते तो ये बेटी ऐसी थोड़ी ना तरसती। देखो इनके हम सब हैं, और हम सब मिलके इन माता बहनों के लिए कुछ अच्छा क्यों ना करें। उनके चाचा चाची को बेटियां हैं, मैं उनको बार बार बोल भी रही हूँ। आप मान के चलो कि अगर आपकी बेटी घर से निकल जाती तो क्या आप यही करते? उनका कोई जवाब नहीं था, चुप हो गए वो। राम राम सुभाष जी थाने। मनीषा दैया माँ बाप कहाँ है? मनीषा दैया इंगा माँ बाप बेचारी का छोटी छोटी का ही एक्सपायर हो गया, छोटी थी या जद बिन छोड़ के गुजर गया, तो इंगा चाचा चाची कनिया बेचारी रहा करती। मीनू पारिक है ये बेचारी हमेशा बोलती थी। बिल्कुल मीनू बहन, आज मुझे भी इस चीज का बड़ा दुख होता है कि मतलब अपने ही साथ छोड़ देते हैं। कोई नहीं है किसी का जी, बस आप सब वो जो इन माता बहनों के लिए सेवा कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। क्योंकि आश्रम की माता की यही की इसकी कहानी नहीं है, हर आश्रम की माँ की यही कहानी है। आप हो, इन सबको किसी की जरूरत नहीं है दी। देखो मीनू बहन, बड़ा दुख होता है कभी कभी, इतना दुख होता है। जैसे मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि मैं जिस दिन 14 तारीख की बात है, ये 14 मार्च की, तो मैं 9 बजे आश्रम में एंट्री की। आश्रम में एंट्री से पहले ही मेरे को मोनू ने बताया रास्ते में कि ना इसका परिवार मिल गया, रचना का परिवार मिल गया, रचना का परिवार मिल गया।
मैंने ना पानी भी नहीं पिया, मैंने भाग के पहले नंबर देखे जल्दी से। वो बोल रही रचना का परिवार मिल गया। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं भाग के रचना से मैं मिलाऊं। बिल्कुल भी देखो, मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि आज संस्थान की टीम जो आपसे मांगती है, इन महिलाओं के लिए मांगती है हमेशा, और आप ही हो हमारे सुख दुख के साथी। ये MK जांगड़ा जी आश्रम ये नोहर में पड़ता है। महेंद्र सिंह जी भाटी जुड़े हैं, राम राम। प्रमोद जी सोडा, राम राम थाने भी। और आप जैसे कुछ भामाशाह जुड़े हुए हैं, वो भी एक भगवान का अवतार है जो इन माता बहनों के लिए इतना कर रहे हो, इतना सहयोग कर रहे हो। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल की गहराई से। देखो, कोई भी आप पे कितनी आस लगाया बैठा है, उसकी आशा कभी ना तोड़े। पूनम, दिल से सलूट है दीदी आपको, आप बेसहारा का सहारा हो। तो ये बेचारी बहन एक इस तलाश में थे कि इसका परिवार मिलेगा, परंतु वो तलाश हमारी खत्म हो गई है। और वो तलाश इस दुखी के साथ खत्म हुई है। इस चीज का मुझे बहुत अफसोस है। बिल्कुल आश्रम में माता बहनों का प्यार है, इतना ही हम प्यार इनको देते हैं। तो वही सारा ना मैं मीठी मीठी राम राम करूँ। और त्योहार के ऊपर मैं थाने ज़्यादा कौन कह सकूँ, जो भी थारो मन करे आश्रम में माता बहना खातर सहयोग करियो। और जो मैं थारा के एक इन्वेटर की जो बताई है, अनाथ आश्रम में इन्वेटर की बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेटर की इतनी समस्या है, अब गर्मियों में इतनी लाइट कट होगी, इतनी लाइट कट होगी और इतनी समस्या होगी, ये सो भी कौन पावे। रामनिवास जी भाई जी ने लिखी है कि नेता लोग कुछ सहयोग नहीं करते। वही अभी तक तो भाई कोई नेता लोग आया नहीं है, और आ जाए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। अभिलाषा की लोग कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती। एक तरह से चाची भी माँ है, लेकिन कुमाता कैसे हो सकती है दीदी। बिल्कुल जी, इसको बोलो दुखी ना हो, सुमन माँ इसके साथ है। बिल्कुल देखो, आपा तो हाँ ही किरण जी घसीती, क्यों ना एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें सब कुछ बढ़िया हो। राजेंद्र जी, हर इंसान को सुधरना जरूरी है। आज 100 में से अगर हम 50 इंसान सुधर गए, 50 इंसान इसे घिसे पड़े हैं, तो वो जो 50 इंसान है वो 50 को ऐसा ही कर देंगे। महेंद्र शर्मा जी, आपका सादर प्रणाम। आपके काम जितनी भी तारीफ करे उतनी बहुत ही अच्छा काम दी। हमारा तो इन्वर्टर टी बोलने लाग रहा है और माना जनरेटर की जरूरत है। और सामने यह एक बात हर आगे मैं बताई, और जो रचना बहन की एक जो स्टोरी है, जो बात हुई इतने दिन से ये बेचारी आश्रम में थी। ठीक है, घर से 1-2 दफा बाहर गई है, बाहर क्यों गई है वो मुझे क्या पता, इनके घर की क्या बात थी। परंतु उनको जब पता चला तो बस वो यही कह रहे कि हम कैसे आए, मतलब ना आने का बहाना ढूंढ रहे थे। हालांकि संस्थान की टीम में उनको ये भी बोल दिया कि हम आपको किराया बढ़ा दे देंगे, हम आपको टिकट बना के दे देंगे, परंतु एक बार आप आके रचना से मिल ले। परंतु नहीं। प्लीज आप अपनों के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है भाई। वकील जी, बिल्कुल ठीक कहो कि जितना सहयोग करो उतना ही मालिक ज्यादा देगा। बिल्कुल ज्यादा देगा जी। और करो थे सहयोग। मैं एक माँ हूं और मेरे बहुत बच्चे हैं आश्रम में। मुझे दुख होता है। मुझे मेरे आंखों में खुशी के आंसू कब होते हैं कि जब कोई भी बच्ची या कोई भी महिला का परिवार मिलता है और वो अपने घर जाती है। मेरे आंखों में खुशी के आंसू होते हैं।
परंतु आज देखो कितनी कोशिश की, कभी कलकत्ता फोन किया, कभी गुजरात फोन किया, कितने लोगों को, जब से टीम जुटी हुई थी इसको परिवार में मिलाने में, बिल्कुल भी बहुत बड़ी टीम बना रखी थी। इधर सुनीता लोहिया जी हैं, उन्होंने इसको परिवार को ढूंढने के लिए टीम जोड़ रखी थी, उन्होंने भी काफी लोगों को भेजा, हमने भी इधर काफी लोगों को भेजा और सोच रहे थे इसका परिवार मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा। परिवार मिल गया तो परिवारों ने हाथ खड़े कर दिए भाई। और वो इसलिए मिलना नहीं आ रहे भाई कहीं उनके साथ ना भेज दे हम इसको। तो कह कर जी आंगा तो अपना ही साथ छोड़ रहा है और आपा ने साथ नहीं छोड़ना इनका। आपा ने इनकी सेवा करनी है, स्वेच्छा सहयोग करना है। मैंने भी गणाई कह दे है के सेवा है, के पड़े इस सेवा में, कितने साल तक सेवा करोगे, कितना का मांगोगे। देखो जब तक भगवान ने हाथ गोडे दे रखे, जब तक सांस दे रखे है ना, जब तक मांगांगे। और जिस दिन भगवान ने ऊपर उठा लिया उस दिन तो के मांगांगे। पर हाँ, जिंदे जी जितना होगा संस्थान की टीम तो अच्छा करने की कोशिश करेगी। मनीषा दहिया जी, बस अफसोस तो है मेरे मन में यह बात ही, और मैं हमेशा तने कह करूँ कि थे एक मेरो बहुत बड़ो परिवार हो, बहुत बड़ो परिवार हो। आप परिवार ने भी पता होना चाहिए। अब काफी कहते हैं कि इनके तो परिवार है, मतलब परिवार है, त्योहार के ऊपर भी मिलन नहीं आते। और इतने बड़े बड़े घर के हैं, ताना बस मैं के बताऊं, पीछे दर दर बुल्ले हैं, वो भी यहां तक नहीं आते। तो वही सारा ने राम राम। और रचना, मन करता है चाचा चाची से मिलने का? है कितना मन करता है? तो तू रिक्वेस्ट कर दे, वो वीडियो देखते हैं कि चाचा चाची प्लीज मिलो मेरे से आके। बोलो मारा काका काची तमे आओ, मने मिल जाओ। एक बार मिल जाओ। एक वक्त में मलिन जता रहो। हाथ जोड़ के बोल दे। एक वक्त मिलिन जता रहो। तेरी एक बहन भी है ना, उसको बेटा हुआ है पता है? हाँ, तेरी बहन को बेटा हो, तेरी चाची बता रही थी कि इसकी बहन को बेटा हुआ है, जो दिल्ली ब्याही है। क्या नाम है उसका? काजल। काजल, काजल को बेटा हुआ है, यानी कि तू मौसी बन गई। मौसी बन गई तू है। हम तो हमें 4 बहन भाई, 4 भाई बहन है। मैं भाई मरी थी।